प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने ही आने हैं। तो इन क्वेश्चंस के कंसेप्ट जानने बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, हम लोग 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, 14 क्वेश्चन कर चुके हैं। नाउ वी आर डूइंग 15th क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए और इसका कंसेप्ट जानेंगे हम लोग, सो दैट कि इससे रिलेटेड देखिए, इसमें मैंने फाइल में कितने क्वेश्चन चिपका रखे हैं, सारे मोटर बोर्ड से रिलेटेड हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन का कंसेप्ट मैं बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का, एंड आफ्टर दैट जस्ट ट्राई टू डू ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? चलिए, तो कंसेप्ट सीख लीजिए। कहता है a motorboat whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर in still water। still का मतलब होता है जी ठहरे हुए पानी में, रुके हुए पानी में। takes 1 hour more to go upstream than to return to downstream to the same spot। find the speed of the stream। कह रहा है कि स्ट्रीम स्पीड बताइए। सबसे पहले तो कंसेप्ट जानना जरूरी है। अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है ना बच्चों। देखिए, सपोज मान लीजिए ये अपनी क्या होगी, एक नदी होगी चाहे नहर होगी, ठीक है। और डायरेक्शन देखिए, तो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ भाई इस डायरेक्शन में पानी का बहाव है। पानी का बहाव किस डायरेक्शन में है? फ्रॉम दिस टू दिस। अगर इस डायरेक्शन में पानी का बहाव होगा तो एक मोटर बोट है, ठीक है। मोटर बोट का मतलब जो मोटर से बोट चलती है, उसी डायरेक्शन में बोट भी चल रही है, तो स्पीड जाहिर सी बात है तेज होगी। क्यों? क्योंकि पानी भी उसी डायरेक्शन में है और बोट भी उसी डायरेक्शन में है, तो स्पीड तेज होगी। और उस स्थिति में आप बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? यू विल से दैट मोटर इज गोइंग डाउन स्ट्रीम। जो बोट है वो कैसे जा रही है? डाउन स्ट्रीम में जा रही है, ठीक है। लेकिन आप पानी के विपरीत जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? अपस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम, सिंपल सी बात है। सीढ़ी है, सीढ़ी में जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो अपस्टेयर्स कहते हैं, और जब नीचे की तरफ आते हैं तो डाउनस्टेयर्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप मोटर उसी डायरेक्शन में चलाएंगे तो एक तो स्पीड, अपनी स्पीड से चलेगा मोटर, प्लस जो पानी की स्पीड होगी उस स्पीड से भी चलेगा। तो जब भी आप डाउन स्ट्रीम, हम ये आंसर दिया हुआ है, जब भी आप डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उसको आप अपने तरीके से लिख लीजिएगा। जब भी आप डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे, वैन एवर यू विल टॉक अबाउट डाउन स्ट्रीम, तो दो स्पीड काम करेंगी। उसमें एक स्पीड होगी मोटर बोट की स्पीड। किसकी स्पीड होगी? मोटर बोट स्पीड। प्लस दूसरी स्पीड क्या होगी? वाटर स्पीड। वाटर बोल दीजिए, स्ट्रीम बोल दीजिए, करंट बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं ना। इन सभी की स्पीड जुड़ेगी तो डाउन स्ट्रीम आएगी। और अप स्ट्रीम क्या होगा? अप स्ट्रीम में इसका उल्टा। मोटर अपनी स्पीड से तो चलेगा ही, मोटर अपनी स्पीड से चलेगा, माइनस वाटर की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी उसमें। तो ये क्या आ जाएगा आपका? अप स्ट्रीम। ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया ना। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। A motorboat whose speed is 18 किलोमीटर in still water। तो आप जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो you will start writing मोटर बोट स्पीड। मोटर बोट की स्पीड क्या है? दिस इज 18 किलोमीटर पर आवर, रुके हुए पानी में। अब मोटर बोट की स्पीड तो 18 किलोमीटर पर आवर है, ये गिवन है। लेट द स्पीड लेट द स्पीड ऑफ वाटर, चाहे स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर। हम जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड हमने क्या मान ली? x किलोमीटर पर आवर। अब क्या करेंगे आप? अब इसी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मान लीजिए डाउन स्ट्रीम जाना हो, डाउन स्ट्रीम स्पीड, स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या होगा? डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड में आप
स्ट्रीम की स्पीड ऐड कर देंगे एंड ये क्या आ जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम क्या होगा, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी जी, अप स्ट्रीम स्पीड में बोट की स्पीड में से आप किसकी स्पीड माइनस कर देंगे, वाटर की स्पीड। समझ में आ गई बात। अब ये कह रहा है कि भाई देखो, आप यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, डाउन स्ट्रीम हो गया, फिर यहाँ से आपको वापस जाना होता है इस इधर, तो 1 घंटा ज्यादा लगेगा। 1 घंटा ज्यादा क्यों लगेगा, क्योंकि पानी की विपरीत दिशा में आप अपनी नाव चला रहे हैं, नाव खे रहे हैं, तो विपरीत दिशा में जाएंगे तो 1 घंटा ज्यादा लगेगा। तो इसको करते समय मेन जो समय का डिफरेंस आएगा, स्पीड, हम जानते हैं एक फॉर्मूला, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर में टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर में टाइम। और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको, डिस्टेंस ही हैज टू कवर इज 24 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 24 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो मेनली टाइम से रिलेट कर रहे हैं हम लोग, कितना समय इसको इधर जाने में लग रहा है और कितना समय वहां से जाके वापस आने में लग रहा है। तो टाइम का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, यही से निकाल लीजिए। टाइम अगर निकालना हो तो टाइम आपका आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस ओवर में स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर में स्पीड। अब टाइम निकालिए आप डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम का टाइम क्या आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम कितने समय में पहुंच रही है गाड़ी वहां पे आपकी। डाउन स्ट्रीम जब आप देखेंगे तो सबसे पहले लिख लीजिए डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, 24। और ये स्पीड किस स्पीड से भाग रही है डाउन स्ट्रीम में, 18 प्लस एक्स। समझ में आ गई बात। और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, आवर्स। टाइम डाउन स्ट्रीम लिख लीजिएगा, टाइम डाउन स्ट्रीम। फिर आप लिखेंगे टाइम अप स्ट्रीम। टाइम अप स्ट्रीम में क्या आ जाएगा, सेम डिस्टेंस कवर करना है लेकिन 18 माइनस एक्स, और ये क्या आ जाएगा, आवर्स। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि भाई जब आप जा रहे हैं तो जो अप स्ट्रीम है, टेक जो मोटर बोट टेक्स 1 आवर मोर टू 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। ठीक है ना। अप स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, टाइम जो लग रहा है, टाइम अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, जितना डाउन स्ट्रीम वाला टाइम लग रहा था ना, डाउन टाइम डाउन स्ट्रीम, उसमें 1 घंटा और ऐड कर दीजिए, तब जाके अप स्ट्रीम, मतलब जितना समय ये लग रहा है, मान लो आप डाउन स्ट्रीम इधर से जब इधर को जा रहे थे तो 5 घंटे में पहुंच गए, ठीक है। अब लेकिन वापस जब आओगे तो उसमें 1 घंटा और ऐड करोगे, 5 + 1 करोगे तो 6 घंटे में आप वापस, आप 6 घंटे में इधर को आओगे। आगे ना बात सुनिए। तो टाइम अप स्ट्रीम कितना लग रहा है, इसका क्या आपने लिखा, आपने लिखा टाइम अप स्ट्रीम, लिखा आपने 24, 18 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा था, 24, 18 प्लस एक्स, और टाइम 1 घंटा अधिक, ये सारा टाइम हो रहा है ना। अब यहाँ पे लिखिए 24, 18 माइनस एक्स माइनस 24, 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात। अब इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए बड़े प्यार से। मान लीजिए मैंने 24 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 1, 18 माइनस एक्स माइनस 1, 18 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1। थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, तो ये 24 को इधर ले आइए नीचे इसके, है ना। तो 1/18, मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 18 माइनस एक्स, और यहाँ पे ले लिया मैंने 18 प्लस एक्स, ठीक है। अब 18 माइनस एक्स से 18 माइनस एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 18 प्लस एक्स, माइनस का निशान है, माइनस का निशान है, और ये प्लस से प्लस कट जाएगा, तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा 18 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1/24। समझ में आ रही बात। ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 और प्लस में एक्स ओवर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 1 ओवर में 24। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। कैंसिल होने के बाद अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x है,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 48x। और ये हो जाएगा 324 माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर वैलिड नहीं होता है, हम सारा इस साइड लाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 48x अपनी जगह पे है, ये 324 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व कैसे करेंगे इसको, 324 चाहिए, तो हमारे पास लाने के दो तरीके हैं, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है और एक ये सिंपल वाला है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर रखा है तब तो आप बहुत ही आसानी से बोल देंगे कि भाई इस तरीके से होगा, ये वाला नंबर ले लीजिए और ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अदरवाइज क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत आसान है, हम यूज करेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 48 प्लस माइनस बी स्केयर, बी क्या है 48 का स्केयर, और क्या हो जाता है बी स्केयर माइनस 4, ए की जगह 1 है और सी की जगह क्या है -3 to 4, और ओवर में क्या लिख देंगे आप 2a, जरा मल्टीपल कर, ए की जगह क्या है कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आएगा आपका आंसर, जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए, वेरी गुड। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया माइनस का 48 प्लस माइनस इस पूरे की जगह 48 का स्क्वायर होता है 2304, 2304 माइनस माइनस प्लस, और इसको आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 1296, 1296 ओवर में 2a, और जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 48, ये टोटल जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 3600, कितना आएगा 3600, 3600, 3600 किसका स्क्वायर होगा 60 का, है ना। यहाँ पे लिख लीजिए 3600 और में 2, ए की जगह 1, माइनस का 48 प्लस का 60 और में 2, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 12/2, एक तो ये आ जाएगा, जब प्लस का लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और एक और जब सोल्व करेंगे तो माइनस का 48 माइनस का 60/2, तो ये आंसर आ जाएगा आपका नेगेटिव, और वो कर देंगे रिजेक्ट। क्यों, क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी इन नेगेटिव, तो यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू क्या आई है 6, तो आप लिखेंगे सो द स्पीड ऑफ द वाटर, चाहे स्ट्रीम भी 6 किलोमीटर पर आवर। आगे बात समझिए, काफ़ी आसान है, देखिए प्यार से इसको समझते रहिए और फिर कर लीजिए। ये 12 मिनट तो लगे हैं, लेकिन इस 12 मिनट में आप कम से कम कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ज़रूर सोल्व कीजिए। देखिए आपके लिए ये 3 क्वेश्चन मैंने और डाले हैं सो दैट कि आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो, एंड आंसर इज ऑल्सो रिटर्न फॉर यू। 4 क्वेश्चन हो गए टोटल, 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इनमें से बाहर आएगा ही नहीं। आगे बात सुनिए, तो बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत कीजिए, कभी भी अपना समय अनावश्यक वीडियो पे मत गवाइए जहाँ पे आपको समय बर्बाद होता हो। तो प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखिए, करते रहिए, थैंक यू।